हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वसंत भाग 3 का पाठ 13 का सारांश बताने जा रही हूँ। पाठ का नाम है जहाँ पैया है और पाठ के लेखक हैं पी साई नाथ जी। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से जहाँ चाहा वहाँ रहा कहावत को चरितार्थ होते हुए दिखाया गया है कि मतलब जहाँ पर कुछ करने की इच्छा होती है वहाँ रास्ता अपने आप ही निकल जाता है। इस कहावत को चरितार्थ किया गया है, मतलब इस कहावत के बारे में बताया गया है। लेखक ने तमिलनाडु राज्य के सर्वाधिक पिछड़े जिले में गिने जाने वाले पुडुकोट्टई की महिलाओं के बारे में बताया है। तमिलनाडु का एक जिला है पुडुकोट्टई, उसके बारे में लेखक ने बताया है। वहाँ उन्होंने साइकिल चलाना सीखने को एक आंदोलन के रूप में अपनाया और समाज द्वारा थोपी गई बंदिशों और पुरुष द्वारा थोपी गई दिनचर्या से बाहर निकलकर दिखाया। वहाँ की महिलाओं ने क्या किया, साइकिल चलाना एक आंदोलन चलाया और जो समाज ने उनके ऊपर बंदिशें लगाई थी और पुरुषों ने उससे बाहर निकलकर दिखाया। लेखक ने पहिए को विकास और उन्नति के रूप में प्रस्तुत किया। पुडुकोट्टई यानी तमिलनाडु की महिलाओं ने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में माना। इन नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इस आंदोलन को उन्होंने इसलिए चलाया ताकि वो पुरानी जो जंजीरों में फंसी हुई हैं उसको तोड़कर बाहर निकल सकें। सर्वाधिक पिछड़े जिलों में गिना जाने वाला यह जिला उस समय प्रकाश में आया जब यहाँ की महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्ति के प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। इस जिले का नाम तब आया जब यहाँ की महिलाओं ने बंदिशें तोड़कर एक आंदोलन चलाया, साइकिल आंदोलन, और अपनी अभिव्यक्ति के प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। इनकी संख्या को देखने से पता चलता है कि यहाँ की 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया। इन्हें 70,000 महिलाओं ने प्रदर्शन लिया और जैसे ही इस प्रदर्शन में भाग लिया उन्होंने अपने कौशल को भी दिखाया। यहाँ साइकिल प्रशिक्षण देने के लिए अनेक प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं, मतलब अनेक ट्रेनिंग सेंटर्स भी चलाए जा रहे हैं। इसी जिले की रूढ़िवादी पृष्ठभूमि की युवा महिला, मुस्लिम महिला ने साइकिल चलाना सीखा। इससे उनकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई। इस बारे में जमीला बीवी नामक महिला का कहना था कि यह उनका अधिकार है। अब वह बसों का इंतज़ार किए बिना ही कहीं भी आ जा सकती हैं। शुरू में साइकिल चलाना सीखकर क्या हुआ, लोगों ने उन पर फप्तियाँ कसी, उन पर ताने मारे। एक महिला थी जो फातिमा थी, वो एक स्कूल अध्यापिका थी। उसने बताया साइकिल चलाना सीखने के लिए वह शाम को रोज़ किराए पर साइकिल लेती है क्योंकि वह साइकिल नहीं खरीद सकती है। जब वो साइकिल चलाती है तो उसे एक आज़ादी का अनुभव होता है क्योंकि उसे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इसी क्रम में उनकी मित्र अवकनी ने बताया कि उनकी उम्र 20 के आसपास है और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक महिलाओं को साइकिल चलाना सिखा दिया है। साइकिल चलाना सीखने वाली महिलाओं में मजदूर वर्ग की महिलाएं ज़्यादा थीं। इसकी प्रशंसक बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यक्रम अध्यापिकाएं, ग्राम सेविकाएं तथा दोपहर का खाना पहुंचाने वाली औरतें भी हैं। इनमें ज़्यादातर महिलाएं वो हैं जो हाल में जिन्होंने साइकिल चलाना सीखा है और उन्हें साइकिल चलाकर एक अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी खुद की आज़ादी महसूस होती है। इस आंदोलन की अगुवा बताती है कि इससे उनके आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। शुरू में तो लोगों ने उन पर बहुत ताने कसे, पर अंत में इसे सामाजिक स्वीकृति भी मिल गई कि लोगों ने स्वीकार कर लिया कि ये ठीक है। इससे वे अपनी घिसी पिटी जिंदगी से क्या होगी, बाहर आ गई। साइकिल चलाते समय वे साइकिल चलाने को प्रोत्साहन देने वाले गीत भी गाती। जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी थी वो अन्य महिलाओं को साइकिल चलाने के लिए ट्रेनिंग देने लगी। साइकिल चलाना सीखना सिखाने का काम वे अत्यंत उत्साह से करती। 1992 1992 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर साइकिल सवार लगभग 1500 महिलाओं ने तूफान ला दिया, जिसे देखकर यहाँ के रहने वाले लोग हक्के बक्के रह गए। महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखने के बारे में
पुरुषों की राय यह थी कि इस क्षेत्र में साइकिल सीखने वालों की संख्या में क्या हुई है वृद्धि हुई है। यहाँ के एक साइकिल डीलर ने भी माना है कि इससे यहाँ साइकिल बिक्री में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। जैसे ही महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा तो वहाँ की सेल भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अन्नामलाई की 22 वर्षीय मोर मनोरमनी ने बताया कि शहर के कटे इस इलाके में साइकिल चलाने सीखने से गतिशीलता बढ़ जाती है। इससे आर्थिक लाभ भी होता है क्योंकि कुछ महिलाएं अपनी अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी या अन्य उत्पाद बेच आती हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। अब उन्हें बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, वो अपना सारा काम खुद कर सकती हैं। जो माँ है वो अपने बच्चे को साइकिल बिठाकर घर के सारे काम कर लेती हैं, पानी दूर गांव से भर लाती हैं। साइकिल चलाना सीखकर वहाँ की महिलाओं को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो गई और उनके आत्म सम्मान में भी क्या हुई, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। फातिमा बताती है कि वह अपनी मर्जी से अब कहीं भी आ जा सकती है। उसे साइकिल चलाकर बहुत ज़्यादा आज़ादी का अनुभव होता है। फातिमा कहती है वो साइकिल से कमाई नहीं करती है बल्कि किराए पर साइकिल लेती है ताकि वह आज़ादी का अनुभव कर सके। वहीं एक अन्य महिला बताती है कि साइकिल चलाना उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। यह उनके लिए हवाई जहाज़ चलाने से भी ज़्यादा अच्छी बात है, या उन्हें हवाई जहाज़ चलाने से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। पुरुष वर्ग इस बारे में चाहे जो भी सोचे या जो भी करे, पर साइकिल चलाने के मामले में पुरुष वर्ग इनकी बराबरी नहीं कर सकता है। तो आज का हमारा यही पाठ था, जहाँ पहिया है। थैंक यू।